अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में धूप निकल आई, लेकिन बारिश के बाद आवाम की मुश्किलात कम न हो सकें। मुतादिद सड़कों पर पानी खड़ा होने की वजह से आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहर के अंदरूनी इलाकों में भी पानी जमा है, जबकि गटर भी उबल पड़े हैं। कराची के बेशतर इलाके अब भी बिजली से महरूम हैं। कराची में बारिश के साइड इफेक्ट्स जारी हैं। मुतादिद सड़कों पर पानी खड़ा होने की वजह से आवाम शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। फेडरल बी एरिया, औरंगी टाउन, लियारी, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में भी गलियों में जमा पानी और गटर उबलने से आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। कराची के कई इलाकों में बिजली की फराहमी 20 घंटे से मुअत्तल है, जिसमें डिफेंस फेज 4, गुलिस्तान जौहर, महमूदाबाद और शाहराह लियाकत के अतराफ के मकीन बिजली को तरस गए हैं। DHA खयाबान बादबान में 36 घंटों से बिजली की फराहमी मुअत्तल है और इलाके से बरसाती पानी की निकासी भी नहीं की जा सकी। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि जिन इलाकों में ज्यादा पानी जमा है वहां बिजली आर्जी तौर पर बंद है, जबकि शहर में 1900 से 1800 से ज्यादा फीडर्स से बिजली की फराहमी जारी है। और कराची में जुमेरात से बारिश के नए सिलसिले का इम्कान है, जो कई रोज तक जारी रह सकता है। कराची में आज कहीं हल्की फुहार पड़ने और हवाएं चलने का भी इम्कान है, जबकि बेशतर इलाकों में सूरज भी जगमगा रहा है। PDMA ने कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिश के एदाद शुमार जारी कर दिए। कराची के कई इलाकों में 200 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हुई। और कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा है। नर्सरी, फर्नीचर मार्केट की दुकानों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा अब क्या सूरत हाल है? फर्नीचर मार्केट में मौजूद हूँ। 3 रोज़ से नर्सरी का जो इलाका है मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। दुकानों में अब भी बारिश का पानी जमा है, जिसमें अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। और हुकूमत की जानिब से कल से दावे किए जा रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जो बारिश का पानी था निकाल दिया गया, लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ बारिश का पानी मौजूद है बल्कि गलाजत और गंदगी जो गटरों से और नालों से निकल कर बाहर आई थी वो अब भी मौजूद है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी दुकान के अंदर अभी पानी है और कई दुकानें अभी भी पानी में डूबी हुई हैं, तो हुकूमत या कोई इदारा है नहीं है सर? अभी भी आप देखें ना, तकरीबन 1-1.5 फीट जो है ये यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। ये हमारी ये बेकरी है, बेकरी के अंदर जो है ना 2-2.5 फीट पानी खड़ा हुआ है। फ्रिजें सारी गिर चुकी है, फ्रिजें टूट चुके हैं और समोसे के जो टीए के जो शीशे टूट चुके हैं। सारा इतना नुकसान हुआ है। चलो वो नुकसान तो चलो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर ये यहाँ पर आए, ये सफाई करे, ये गंद उठाए, देखिए कितना गंद है सारा जो है ना। देखिए ना, पानी तो है ही नहीं, सारे इसके अंदर जो है ना गंद ही गंद भरा हुआ है। तो कह रही है रिपोर्टिंग गलत की जा रही है, पानी तो हमने साफ कर दिया सारा। कहाँ साफ करा है? ये हुकूमत जो है ना वो क्या कहते हैं कि उनको क्या कुछ नजर नहीं आता? वो कमरों के अंदर जो है ना, AC के अंदर जो है ना सोए हुए, उनको क्या नज़र आएगा? जब वो यहाँ पर आएंगे, हम लोग दुख दर्द जो है ना सुनेंगे, तो उनको जो है ना कुछ नज़र आएगा, कुछ समझ उनको आएगी। ये सिर्फ इस गली की नहीं बल्कि इसके अतराफ की जो आबादी है यहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल है। यहाँ लोगों को ना सिर्फ आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना बल्कि कारोबार करना भी बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बारिशों के बाद अब तक सड़कों पर पानी मौजूद है, जबकि कॉजवे और कोरंगी रोड भी ताहाल बंद है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ कामरान मिन्हास से। कामरान, बताइएगा क्या सूरत हाल है पानी के बहाव की कॉजवे पर और कोरंगी रोड पर? जी बिल्कुल, कराची में जो है इंतज़ामिया की गफलत वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। ईद का तीसरा दिन है, आलाइशें जो है कराची में सड़कों पर पड़ी हुई हैं और इंतज़ामिया जो है गायब है। मैं इस रोड पर मौजूद हूँ जो फिशरमैन चुरंगी से इब्राहिम हैदरी की जानिब जाता है। करोड़ों रुपए की लागत से ये जो है रोड बनाया गया था, एक मॉडल रोड बनाया गया था। इसके इर्द गिर्द जो है दरख्त भी लगाए गए थे, बड़े खूबसूरत मनाजिर थे। लेकिन इस वक्त जो है कैमरामैन दिखा सके तो ये आलाइशों की वजह से गंदगी का ढेर यहाँ पर बन चुका है, जिसकी वजह से रोड भी ख़राब हो रहा है और शहरियों को भी जो है बहुत ज़्यादा परेशान करना पड़ रहा है। एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करता हूँ वो क्या कहते हैं। आप रोज़ इस सड़क से गुजरते होंगे, इतना प्यारा रोड है, कोई खड्डा नहीं है, लेकिन अब ये गंद, इसकी वजह से रोड तबाह हो जाएगा। क्या कहेंगे, इंतज़ामिया कहाँ है? सर इंतज़ामिया कहाँ है ये तो आप सबको ही नज़र आ रहा है कि इंतज़ामिया बिल्कुल गायब है। लेकिन ये कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान हमारा इतना खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छा मुल्क है हमारा, यहीं हम पैदा हुए पले बड़े हुए, लेकिन आज तक हमें जो है ना यही देखने को मिलता है ऐसे मौक़िफ़ पे, जैसे यानी कि ईद त्यौहार के मौके आ जाते हैं तो
ये सब गंदगी मौजूद है, इंतजामिया से क्या कहेंगे, हटानी चाहिए फौरन? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बीमारी का बाइस है, छोटे छोटे बच्चों का साथ है, लोगों का आना जाना है, बच्चों का साथ है, तो ये तो होनी चाहिए सफाई वगैरह बिल्कुल। जी आप देख सकते हैं कि जो शहरी हैं उनकी जानिब से भी यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो सड़क पर गंदगी मौजूद है, आलाइशों की सूरत में से फौरी तौर पर यहाँ से इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी ने करप्शन और लूट मार के सिवा सिंध को कुछ नहीं दिया। मुर्तज़ा वहाब नाला सफाई के 66 करोड़ रुपए का हिसाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि कराची मुश्किल में है, MQM गवर्नरशिप और वजारतों के पीछे भाग रही है। उनका ये भी कहना था कि इलेक्ट्रिक आज एक माफिया बन चुकी है। इंतजामी, नाअहली, करप्शन सब कुछ सामने आ गया है इन बारिशों के नतीजे में। और 14 साल से बरसर इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनका हज़ारों अरब रुपए का बजट पिछले अरसे में इस्तेमाल हुआ है, आप किसी शोबे में जाकर देख लें, आपको पता चलेगा कि करप्शन करप्शन और करप्शन है। शहर के बहुत सारे इलाके पूरे 24 घंटे हो गए हैं अब बारिश को ख़त्म हुए, और आप इस वक्त भी आई चंद्रीगढ़ रोड अहम तरीन सड़क है, और जिसके बारे में इन्होंने पिछले अरसे में भी कहा था कि हमने इसको बिल्कुल ठीक कर दिया है, अब इसमें पानी जमा नहीं हुआ करेगा। इस वक्त भी वहाँ पर पानी मौजूद है, लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती ये है कि लिसानी बुनियादों के ऊपर तमाम काम करे ताकि एक तकसीम पैदा हो, और वो दरहकीकत ये समझते हैं कि इसके नतीजे में हम अपने वोट बैंक को सिक्योर करते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो कराची में तैनात अमला है वो 70-80% तो इस वक्त छुट्टी मनाने गया हुआ है, और उनके अल्ल तल्लो और उनकी करप्शन की जो कीमत है वो शहर कराची के लोग 35 साल से भुगत रहे हैं कि ये शहर अपनी बुनियादी हुकूक से महरूम शहर है। और गुज़िश्ता हफ्ते से बलूचिस्तान में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। 77 अफराद जाँ बहक और 48 जख्मी हो गए। 600 से ज़ायद मकानात सैलाबी रेलों में बह गए। 8 डैम टूट गए, एक में शगाफ पड़ गया। मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। 77 अफराद जाँ बहक, 48 जख्मी हो गए। 600 से जायद मकानात पानी में बह गए। बोलान, कोयटा, जोब, दकी, खुजदार, कोहलू, केच, मस्तूंग, हरनाई, किला सैफुल्ला, हब और सिब्बी में 77 अमवात हुई। हादसात के दौरान 48 से जायद अफराद जख्मी होकर अस्पताल जा पहुँचे। सैलाबी रेले सूबे भर में 600 से जायद मकानात बहा ले गए। पशीन, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, किला अब्दुल्ला और जोब में 8 डैम टूट गए। कान मेहतरजई के डैम में भी शिगाफ पड़ गया। हरनाई से पंजाब जाने वाली मरकजी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। हरनाई कोयटा शाहराह पर 2 बड़े राब्ता पुलों को शदीद नुकसान पहुँचा। हालिया बारिशों ने रुझान में तबाही मचा दी। रोद कोही के सैलाब से रुझान टावर चौक के करीब बंद टूट गया। बस्ती जान मोहम्मद जोइया, बस्ती काला जोइया, बस्ती अलमदीन संजरानी, बस्ती सैलाब समेत मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। अहले इलाका सरापा एहतजाज है। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ रुझान दानिश मज़ारी से। दानिश बताएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, इस वक्त मैं रुझान के इलाके मौजा व मचका में मौजूद हूँ, जहाँ पे हालिया बारिशों की वजह से रोद कोही का सैलाब गुज़िश्ता रात यहाँ पे आ चुका है। रोद कोही के सैलाब से बस्ती जान मोहम्मद, कालू जोया और बस्ती सैलाब के जो मुल्का इलाके थे वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। यहाँ पे जो इन्होंने मुश्तरका तौर पर एक बंद बनाया हुआ था वो बंद भी रोद कोही के सैलाब से टूट चुका है। इस वक्त सैकड़ों की तादाद में मेरे साथ लोग मौजूद हैं। हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से वो क्या अपील करते हैं, हम उनसे जानते हैं। जी असेरा वज़ीर आला कने अपील है जो बंद से को बढ़ा देवे, पानी का निज़ाम कर देवे। पानी 3 किलोमीटर दूर है, इतो रस्ते ही कोई नहीं जो पानी क्या नाल लियो। बराए मेहरबानी घरें दे नाल, घरें दे अंदर ही पानी है, चाहदार पानी है। जी, जैसा कि आपने इनके मुताबिक सुना है कि इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से दस्तबस्ता अपील की है कि इस वक्त ये खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इनके ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं। सैलाब, रोद कोही के सैलाब की वजह से इनके जितने भी मुतादिद बस्तियाँ या उनके घर थे वो सब ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त इनके पास ना पीने का पानी है, ना खाने के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।